सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कलश हिंदुस्तानी चौपाई प्रकरण नंबर 18, चौपाई नंबर 27। बुद्ध अवतार आने के बाद क्या हुआ? द्वैत्य कालिंगा मार के सब सीधा होशी तत्काल ऐसा किया। दैत्य कालिंगा मार के सब सीधा होशी तत्काल। लीला हमारी दिखाए के दिव्य परम धाम अपने आत्मा का घर खजाना तरफ प्रेम उत्पन्न करा के तालसी जग की जाल जम की जाल जन्म मरण का जो चक्कर है उससे आत्मा को निकाल देंगे। क्योंकि अभी तक तालसी जम की जाल नहीं हुआ था। स्वर्ग का साधना कर रहे थे तो गीता ही बोल रही है पुण्य खत्म होने के बाद फिर जन्म मरण में पड़ रहे तो कहाँ से पार होने? नहीं, बैकुंठा भी तो बैकुंठा में भी तो 4 प्रकार के मुक्ति को कहाँ अखंड मुक्ति माना है? बैकुंठ आदि से लोकेशु गमना गमनम प्रभु करके तो वहां भी तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसलिए जब तक तारतम द्वारा अखंड परम धाम का चिंतन नहीं होगा, अक्षर अक्षरातीत का परिचय नहीं होगा, आत्मा का ध्यान वहां तक पहुंचता ही नहीं तो कैसे अखंड? जगह भी तो अखंड होनी चाहिए। इसीलिए अब बारी आई जीव की भी। अभी तक ध्यान धारणा किया था, उसका फल मिला तो तारतम बुद्ध अवतार के तारतम ज्ञान से सबका जन्म मरण का फांस टल गया। दैत्य ऐसा जोरावर, ये माया मोह भवसागर इतना जोरदार है, इतना जबरदस्ती है। देखो, व्याप रहा बैराट पूरा पंचमी क्षर समष्टि से देखो, उसके अंदर सब ढका हुआ है काली रैनी। ब्रह्म की तरफ कोई दिशा भी पता नहीं, ब्रह्म का नाम को भी पता नहीं, ब्रह्म की लीला भी पता नहीं। ऐसा सारा तो फिर इतने सारे लोग ब्रह्म का लीला ही तो बोल रहे हैं। अरे लीला ब्रह्म ही पता नहीं चलता, वो कहाँ से ब्रह्म लीला होगा महाराज? नहीं, ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्म का जो असली स्वरूप क्या है? गलती से छोटे बच्चे भी तो फिटकिरी को मिश्री बोल सकता है, तो उसका गुण होना नहीं चाहिए ब्रह्म का। जब अखंड ब्रह्म बोल रहे हैं तो भी प्रलय के अंदर के और बाहर कौन बता रहा है? इसीलिए ये सब माया का फंदा जोरावर है। बड़े बड़े हस्तियों को भी, ज्ञानियों को भी परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला पाना मुश्किल है। ये तो धनी ने ही, परमात्मा ने ही कृपा करके अपने स्वरूप को सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को बता दिया, इसलिए पता चला। संसार में काम क्रोध अहंकार ले, यही है माया का नंबर 1 हथियार। सब चले उलटी बाट। काम क्रोध लोभ अहंकार कुछ न कुछ अंश में गिराने वाला ही है। नहीं, ऐसे काम को त्यागा, क्रोध को त्यागा हुआ, अहंकार को त्यागा हुआ, है? ऐसे कितने महापुरुष हमने देखा है। अच्छा, उन लोगों का इष्ट त्रिदेव ही खुद बोल रहे हैं हम एक एक गुण में फंस रहे हैं, तो उनको ही मानने वाले कैसे काम क्रोध से दूर होंगे भाई? इसे लगता है कि मन शांत है। शांत मन को, सात्विक मन को ही वो शांत अहंकार रहित बोले, लेकिन समय आने पर अहंकार शांत होने का मतलब तो परमात्मा का प्रेम प्रकट होना है।
परमात्मा का प्रेम की बात करें तो परमात्मा का स्वरूप ही नहीं मिला तो प्रेम कैसे जागेगा। इसलिए यही है कि मुझ में अहंकार नहीं है, मुझ में क्रोध नहीं है, कहना ही क्या है, माया का ही सात्विक अंश माया है। इसलिए वो तो काम क्रोध लोभ मोह तो सूक्ष्म रूप में बैठा, क्योंकि सृष्टि उसकी है और सृष्टि को पार पाए नहीं तो अंकुर में तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। इसीलिए धन्य का सब चले उल्टी बाट, उल्टा रास्ता। कैसा? सच्चिदानंद ब्रह्म की तरफ न जा करके सच्चिदानंद नाम तो लिया, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब वाला जो सपना है उसको पार नहीं कर पाए। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है सत्य नाम से झूठा पकड़े। इसीलिए कहा जाता है हीरा का दुश्मन पत्थर नहीं है। हीरा का दुश्मन पत्थर नहीं है, हीरा का दुश्मन नकली हीरा है। ऐसे ब्रह्म का जो रिफ्लेक्स सपना है ना, ये ब्रह्म का दुश्मन हो। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी हो गए लेकिन लक्ष्य में रिफ्लेक्शन पकड़े, सपना ब्रह्म को पकड़े, क्षर पुरुष को ब्रह्म मानने लगे। इससे बड़ा दुश्मन क्या हो सकता है? तो जड़ संसार ब्रह्म का दुश्मन नहीं है। जो चेतन, जो नारायण के अंदर जो अक्षर का चेतन आया ना, वो स्वप्निक चेतन, बस वो ब्रह्म होके बैठ गया, ईश्वर ही ब्रह्म होके बैठ गया। तो ये बड़ा उल्टी रास्ता होगा। जड़ चीज जो है संसार का ब्रह्म का विरोधी नहीं है। ब्रह्म नाम से जो चेतन संसार में स्वप्निक चेतन है, उसको देख करके धनी ने क्या कहा, पांच तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों की मत यूं निर्माण बांध के सुपन्न क्यों सत्य, स्वप्न को ही सत्य मान। तो कितना बड़ा मतलब उल्टा रास्ता होगा। इसलिए अब धनी ने क्या, इन्हें उल्टी से उल्टाए के ये जो स्वप्निक जो चेतन है उसको असली चेतन के चिंतन करा दो, तो फिर इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनम। इसीलिए चेतन कहावे झूठी जिमी सो सब जड़ तू जान, और थिर कहावे अरसा में सो चेतन सब पर। ये इन्हें उल्टी से उल्टा है। तो उल्टी बाट भी वही, ताल सब चले उल्टी बाट, उल्टा रास्ता चले। कौन सा? सपना को, सपनिक चेतन को ही जागृत मान के चले। इसलिए अब कौन समझा सके इसको। सपना में जो भी हम देखते हैं बहुत बढ़िया, वही सही लगता है। और परमात्मा की कृपा से किसी ने कान में कुछ है ना धागा डाल दिया, कुछ कर दिया तो बात बनी। या को संहारसी एक शब्द सौ, या को जो उल्टा रास्ता दिखाने वाला माया का जो चेतन है ना, उसको संहारसी, उसको संहार कर दें, यानी उस बुद्धि को खत्म कर देंगे। ब्रह्मश्री को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर करने का संहार। एक शब्द सौ, तारतम का एक ही शब्द, बेरना होश लगा। तारतम द्वारा जागृत बुद्धि समय लगेगा ही नहीं उसको ये चीज समझाने के लिए। सपना जागृत को डाल देंगे और अक्षरातीत को पकड़ा देंगे, कितना सरल। लेकिन अक्षरातीत का ज्ञान हो तब तो कंपैरिजन करेंगे। जिसको जो एकदम फिटकरी को मिश्री मान करके बैठे थे कब से, जब वो पहचानने वाला आया तो पहचानने वाला आकर के, अच्छा ये मिश्री आपके पास कितने साल से है? लगभग 5-7 साल से। अच्छा, तो उसने जेब में असली मिश्री, जो मिश्री ले आकर रखा था,
तो ये कभी चखे आपने? चखा तो नहीं, एक बार चख लो। तो चखा दिया। हाँ, मिश्री है ना? हाँ, खाली मिश्री नाम सुना था, टेस्ट भी नहीं किया। तो ये अंधकार कब से इसके बीच, और पहचानने वाले ने मिश्री चखा दिया। देख तो, ये चख तो, ये तो अलग है। हाँ, यही तो है मिश्री। तूने तो कब से फिटकरी को मिश्री मान करके बैठा। अच्छा, ऐसा होता है मिश्री? तो 1 सेकंड में उसको क्या हुआ? कितना टाइम लगा उसको मिश्री और फिटकरी पहचानने में? ऐसे ही तारतम द्वारा, तारतम द्वारा लीला हमारी दिखाए के, तारतम द्वारा अक्षरातीत जाहिर करने के बाद मिश्री जैसे चखा दिया तो पता चला कि अरे तो माया इस तरह से फिटकरी है। उसके लिए समय नहीं लगा, बेर ना होशी लगा या को संगारसी एक शब्द सौ परमात्मा इति उदारित है। वो इति का अर्थ करने में कितना टाइम लगता है? वही परमात्मा है, तो बाकी दो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष करके कितना टाइम लगा ये संख्या उत्पन्न करने? तो ये अक्षर की बुद्धि इस तरह से तारतम द्वारा तारतम लेकर के लोक 14 पसरसी। अब संसार में हल्ला मच गया, इन बुद्ध शब्द को मार। ये बुद्ध जागृत बुद्धि जो शब्द प्रयोग करता है अक्षरातीत के लिए, उसका असर के विषय में लोक 14 पसरसी। प्राणा जी जैसे जहां जहां जगह में गए, वो कितने जल्दी लोगों ने वहां पर प्राणा जी को पहचाना और कितने जल्दी भगाने का प्लानिंग कर ही दिया। ए भगा भगा इनको, यहां से भगाओ। ऐसा क्यों किया? ओ, इन बुद्ध शब्द को मारा लोक 14 पसरसी। मार मतलब प्रभाव, शब्द का प्रभाव। बैराट सारा लोक 14 चले आप अपनी मत। ये 14 लोक में सब अपनी अपनी मत लेकर के हजारों संप्रदाय हुआ था। मन माने खेले सब कोई, ग्रास लिया असत। इस तरह से मन माने खेले सब कोई, जिसको जैसा लगता है वैसे ही। एक पत्थर को सीधा कर दिया, भगवान हो गया। एक लकड़ी को टेढ़ा कर दिया, भगवान हो गया। इस तरह से मूर्ति बनाने का, और अलग अलग डिजाइन से। साउथ तरफ जाओ तो भगवान का आंख इतना बड़ा बड़ा है, क्योंकि साउथ इंडियन का बहुत बड़ा होता है आंख। और नॉर्थ में आओ तो फिर मंगोलियन का आंख छोटा है, तो यहाँ का मूर्ति का भी आंख छोटी है। और एक इंटेलिजेंट गधा अगर मूर्ति बनाएगा तो किसको गधा, किसका मूर्ति बनाएगा? गधा ही गधा बनाएगा, क्या करो? ऐसे ही आदमी ने मूर्ति तो बनाई, अपने अपने विचार से बना, लेकिन परमात्मा का स्वरूप श्री कृष्ण अवतार करके कृष्ण शब्द का जो स्वरूप है रसराश का, मूर्ति मूर्ति में भी कृष्ण का राश का मूर्ति सबको लोभायमान करता है, क्योंकि उनके साथ गुण का ज्ञान होता है। गुण का ज्ञान होने से उस स्वरूप के प्रति आकर्षित होता है। शुरुआत में प्रलोभन है होगी। ऐसे ही संसार में लोगों ने, ज्ञानियों ने, वो खुद तो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन शास्त्रों में अब ऋषियों ने मूर्ति पूजा रख दिया, तो उसका अच्छा प्रभाव देखा करके। जैसे गणेश जी का कान क्यों बड़ा? बच्चों, ए बच्चों, गणेश जी का कान क्यों बड़ा? बच्चे लोग, कान बड़ा होने का मतलब है माता पिता का शास्त्र के बात सुनने के लिए बड़ा कान रख दिया है, इसलिए माता पिता की बातें सुननी चाहिए। बच्चा खुश हो गया। ऐसे 4 हाथ क्यों? धर्म अर्थ काम मोक्ष का हमारा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस तरह से उन मूर्तियों के विग्रह स्वरूप में ज्ञान को प्रवेश करा करके उनको क्या कर दिया, उसके बाद तो नहीं, उसकी गहराई में ले जाने की कोशिश किया, लेकिन गहराई ऐसी गहराई हो गया कि
ऐसी गहराई हो गया कि 14 लोक में रुकने का और मजबूत हो गया। आस्था और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो वही अज्ञान ज्ञान लिया, अज्ञान का व्याख्या था लेकिन ज्ञान डाल दिया, ज्ञान को नाम पर आ गया। तो अब कौन अक्षरातीत को भजन करे? तो श्री कृष्ण का भी तो रास के स्वरूप में अलग अलग मजूर पांख वगैरह है ना वहां पर, नहीं? उसको बातों नहीं अर्थ दे करके बताते तो कम से कम एक दिन अक्षरातीत श्री कृष्ण तक पहुंचते। इसलिए संसार में ये भी माया का हथियार ने सबको एना केना प्रकार है, देव जैसे पात्र चलत दुनिया थे, वैसे पात्र खड़ा करके फंसते गए। तो मूर्ति में अगर रसराश का श्री कृष्ण का मूर्ति की बात करते तो ग्रंथ में प्रेम भी था, तो प्रेम का मूर्ति हो जाता तो कम से कम छाया में भी अक्षरातीत का प्रेम जुड़ने का अंग समावे अंग में हो जाता। इस तरह से बैराट सारा लोक 14 चले आप अपनी मत, मन माने खेले सब कोई ग्रास लिया असत। सब असत ने ग्रसित किया है सबको, उसमें बुद्ध अवतार आ गए। अब बुद्ध अवतार आकर के एक की पलक में अक्षरातीत पकड़ा दिया। अब इंद्रावती आत्मा कहती है, मैं मारूं तो जो होए कछुए। ऊपर बोला ना, दैत्य कलिंगा मार के सब सीधा होशी तत्काल, बोला था ना। एक स्त्री होती है, टेढ़ी मेढ़ी कपड़ा को सीधा करता है, और एक स्त्री होती है टेढ़ी मेढ़ी चलने वाले पति को सीधा कर देता है। ऐसे ही तारतम्य, ऐसे ज्ञान है, टेढ़ी मेढ़ी चलाने वाले सिद्धांत को सीधा कर देता है। अक्षरातीत सब सीधा होशी तत्काल, बोला ना। तो अब बुद्ध अवतार ने काम खत्म कर दिया है? कोई बुद्ध अवतार ने कुछ काम बाकी रखा? अक्षरातीत पकड़ा ही तो दिया। अब इंद्रावती कहती है, मैं इंद्रावती आत्मा परात्म सुरता वाले, मैं किसको मारू? अब बुद्ध अवतार ने काम खत्म कर दिया, अब मेरे को तो कोई काम ही नहीं। मैं मारूं, मैं कोई अज्ञान को मारूं तो जो होए कछुए, कोई बचा तो मारूं ना। हमें हरफ की ठोट, बुद्ध अवतार का हरफ शब्द का डोंट मतलब चोट, प्रभाव, हमें ना कोई सहन ही नहीं कर सकता। तारतम का डांट और तारतम का जो कह रहे बुद्ध अवतार का जो तारतम का जो बुद्ध अवतार ने परोसा ना, उसको ही जीव संसार के उसका चोट सहन नहीं कर सकते। मेरी बुद्ध के एक लवे से, मेरी जागृत बुद्धि के एक शब्द से ऐसे मरे कोटा न कोट, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड मर जाता है। कहने मतलब करोड़ों ब्रह्मांड बनाने वाला, आंख के पल में बनाने मिटाने वाला कौन है? अक्षर ब्रह्म। तो करोड़ों मरा के नहीं मरा। अक्षर ब्रह्म को पहचान लिया तो उन्होंने बनाया हुआ सृष्टि में कोई नहीं भूलेगा ना, वो तो अक्षर को पकड़ेगा। जिसको 1 रुपए का ज्ञान है तो फिर एक एक पैसा इतना ढेर क्यों उठाएगा? वो तो 1 ही रुपये उठाएगा तो उसका हो गया काम। अक्षर को जान लिया तो उसको सृष्टि को जानने की क्या जरूरत है? वो तो अब उसका सपना का ब्रह्मांड है। इस तरह एक ही डांट में, एक ही चोट में उठाएगा नहीं उठाए। मेरी बुद्ध के एक लवे से ऐसे मरे कोटा न कोट, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड मर जाता है। कहने का मतलब अस्तित्वहीन हो जाता है। कहने का मतलब ऐसे तारतम वाले के हृदय में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहता है, और खाली हो गया। अब वो खाली वाला में क्या करेगा? इंद्रावती आत्मा श्रीरा ठाकुरान जी प्रथम भौम में विराजमान भय करके शुरू कर देती। एक बार पूरा डिलीट करके हृदय साफ, उसके बाद उसमें अब नया रूप तारतम का बीज डालें।
अब मेरी बुद्धा के एक लवे से ऐसे मरे कोटाना। उठी है वाणी अनेक आगम, या को गोप है उजास। उठी है वाणी अनेक आगम, भाषियों ने इस घटना के विषय में बहुत कुछ कहा है। उठी है आगम, उठी है वाणी अनेक आगम, अनेक भविष्यवाणी है। अनेक भविष्यवाणी ऐसे घटना में बुद्ध अवतार आएंगे, एक शब्द में सारी सृष्टि उठाएंगे, ऐसी भविष्यवाणी है। या को गोप है उजास, इस विषय में ये बुद्ध अवतार ने करने वाला काम के लिए थोड़ा गोप है। इसका उजास मतलब प्रकाश, इसके प्रकाश के विषय में अभी तक गोप्य था। अब गोप्य था, अब जाहिर हो गया। अब बैराट सन्मुख होइसी, बुद्ध नूर के प्रकाश। और बुद्ध नूर, बुद्ध को या नूर को, कुरान के हिसाब से नूर अक्षर ब्रह्म का जागृत बुद्धि, और वेद के हिसाब से बुद्ध अवतार के प्रकाश अर्थात तारतम के ज्ञान से क्या होगी? बैराट सन्मुख होइसी, बैराट आमने सामने हो जाएगा। कोई भी चीज को हमने अंतरंगा बहिरंगा समझ गया तो वो चीज मेरे हृदय में आ गया। अब हृदय में आने का मतलब अमृत हो तो मैं पीऊंगा, पीछो तो छोड़ दूंगा। सत्य है तो उठाऊंगा, अगर झूठा है तो छोड़ दूंगा। इस तरह से बैराट का असली नक्शा सामने में आ गया। बैराट सन्मुख होइसी कहने का मतलब बैराट का असली नक्शा सामने में हो जाए, पहचान होगा तारतम द्वारा। कभी कभी संसार में बोलते हैं ना, अब इसका असली नक्शा आएगा, बोलते कि नहीं बोलते? कोई झूठ मूठ काम करता था, उसका उसे ऊपर वाला एकदम स्ट्रिक्ट कोई ऑफिसर आ गया तो अब इन दलालों का नक्शा सामने में आएगा, बोलता ही नहीं बोलता। वो ऐसे परब्रह्म जाहिर हो गए। अब विराट ने कहाँ कहाँ धोखा दिया था, जीव को अब पता चलेगा। विराट का ज्ञान ऐसा। चलो राश्याम जी, राश्याम जी। अब विराट ने सारा सृष्टि समझाई दिया झूठा। अब क्या बचा? अब क्या बचा? एक अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत, दो तो बचा। अब झूठ को पता चलते अक्षर पता चलता अक्षरातीत, अक्षरातीत का स्वतंत्र अक्षर, वो भी तो पता चला। अब अक्षर में क्यों लटकना है? अब तो अक्षरातीत पहुंच ही गया ना। अब तो एक ही बचा, दो भी नहीं बचा। क्या बचा? एक अक्षरातीत बचा। तो क्या बोले अब आगाड़ी? चलसी सब एक चाले, अब एक चाल चलेगा। पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, अक्षरातीत का एक भक्ति चालू होगी। दूजा मुख न बोले वाक, अब किसी के मुख से दूसरा नाम उच्चारण होगा ही नहीं। एक अक्षरातीत श्री कृष्ण बस। दूजा मुख न बोले, दूजा दूसरा ब्रह्म वगैरह, तीसरा ब्रह्म, ऐसा अनेक प्रकार का बहुईश्वरवाद किसी के होगा, एकेश्वरवाद हो जाएगा। एकम सद विभ्रा बहुधा वदंती बोलते थे, एक ही उच्चारण होगा। इसलिए बाश अब शुरू हो गया। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे। एक ही हुआ कि नहीं हुआ? तारतम का एक ही तो लक्ष्य है। दूजा मुख न बोले वाक, क्यों नहीं बोलेंगे? दूसरा बोले तो जो कुछ हुए बाकी। बुद्ध अवतार ने कुछ बाकी रखा हो तो बोले। बुद्ध अवतार ने झूठ को झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। सारा नित्य अनित्य वस्तु विवेक हो गया, तो विवेक नित्य वस्तु अक्षरातीत आ गया। अंत्य को क्यों भजन करने का? प्रलय में सब साफ हो गया। अब बोले दूसरा शब्द, दूसरा इष्ट, चाहे 33 करोड़ देवी देवताओं के विषय में तारतम जानने वाला क्यों बोलेगा? उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो तो कार्य ब्रह्म है। जब तक लोक है, लोक में उनका चलन चालन होगा। मेरा तो आत्मा का पति परमात्मा, मेरा मोक्ष का धर्म है। मेरा तो अक्षरातीत घर वापस जाना है, तो इनको क्यों बोले? 18 वॉचमैन है, 18 कार्यकर्ता है। अब जिसको मालिक से परिचय हो गया
तो सीधा मालिक से टच करेगा ना, बाकी को क्यों अनुमति लेने के बाद। लेकिन डांटेगा नहीं, उसको बोलेगा मुझे अनुमति दोगे, मैं मालिक फलना फलना से मिलना। अच्छा, मालिक का बात कर रहा है तो हाँ जी तो बोलेगा, लेकिन मर्यादा तुझे ऐसे मालिक से पहचाने का तुझे पक पक करे थोड़ी जाएगा, वो भी मर्यादा से जाएगा, लेकिन वो उसका ध्यान वहां पहुंच जाएगा। ऐसे ही तारतम अक्षरातीत जानने वाले देवी देवताओं को मर्यादा रखेंगे, डांट फांट करना ऐसा नहीं। वो भी अच्छे, वो हमारे लिए सारा संचालन कर रहे हैं। वो प्रेम भाव अलग रहेगा, पहचान वाला प्रेम अलग रहेगा, बिना पहचान का प्रेम में समर्पित रहेगा। और पहचान वाला प्रेम में हाँ इनका दर्जा यही है, लेकिन क्या करेगा, सम्मान देगा भाई, निंदा नहीं करेगा। निंदा करने का फुर्सत ही नहीं, उतना निंदा करने समय में तो राज्य का भक्ति करेगा, क्यों निंदा कर, समय बचाओ। चलसी सब एक चाले, दूजा मुख ना बोले वाक, बोले तो जो कुछ हुए बाकी, फोड़ा उड़ाया तुल आंख। फोड़ा उड़ाया तुल आंख, आंख का तुल, आंख का तुल, आंख एक होता है ना, जब पैर खिसक जाता है कुछ होता है तो एक आंख का तेल नहीं देता, आंख का जो गम होता है वह पैर में रास्ता में है ना, उसका तुल होता है फूल, फूल में उसका केसरा होता है थोड़ा, उसको बोलते हैं तुल। देखा है, यहाँ कभी कभी फूलता है आंख, वो निकाल ले आना, और इतने बारीक होती है कि उसमें एक निकालो, इतनी बारीक होता है, हवा तुम्हारा श्वास से उसके लिए पूरा बवंडर होता है, उड़ा के कहाँ पहुंचा, इतना बारीक होता है। वो ऐसे ही तारतम पा करके बुद्ध अवतार ने शास्त्र जितना बड़ा बड़ा बोल रहे थे, संसार साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म करके कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी थी, वो तो ऐसा उड़ा दिया कि आंख का तुल जैसे उड़ा दिया। तारतम मिश्रित बुद्ध अवतार नहीं। अब इंद्रावती आत्मा बोलते, मैं परातम परम धाम के विषय में अब यहाँ क्या बताऊं, संसार उड़ाने के लिए तो कुछ शास्त्र ही काफी हुआ। मैं तो परम धाम में अब उठा करना ये जमुना जी बता, बोले तो जो कोई बाकी हो, फोड़ा उड़ाया तूल आंख। ये तो जैसे जब आप जग गए तो आपको सपना के घड़ी से, सपना के महल मंदिर में कुछ दिल में है, उसके प्रति आसक्ति है नहीं है। ऐसे ही परम धाम पहचानने के बाद संसार नगण्य हो जाता है। अब यह वचन कहूं कहते, अब इस विषय में कितना व्याख्या करूं। देशी दुनिया को उद्धार, उन्हें दुनिया को उद्धार करेंगे। अब खेल देख लिया ना, अब उद्धार करेंगे 5 तत्व को अव्यकृत के स्थूल में और जीव को अष्टविष्ट में उद्धार कर। मेरे संग आए बड़ी निदा पाई, किसने? मेरे संग आए, मेरे संगत में आकर के बड़ी निदा, बहुत महान धन मिला। किसको? बुद्ध अवतार को। मेरे संग आए बड़ी नींद पाई, किसने? बुद्ध अवतार ने। क्या है बड़ी नींद? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम, सो निराकार के पार। वो धाम कहाँ है? निराकार के पार है। वो मिला किसको? बुद्ध अवतार को। किसके संगत करने से? किसको संगत करने से? इंद्रावती आत्मा को संगत करने। इंद्रावती के अंदर क्या है? 5 दैवत है। सदगुरु का दैवत। सदगुरु के अंदर कौन है? अक्षरातीत राज्य महाराज श्री कृष्ण। तो वही तो ब्रह्मा जी के अंदर है, तो परम धाम है। तो बुद्ध अवतार को परम धाम मिला। अब वो क्यों संसार का झंझट मोले? मेरे संग आए बड़ी निदा पाई, सो निराकार के पार। अब बड़े से मिले, बड़े क्या बोलते हैं, बड़े से मिले गुआपन,
छोटे से मिले नाक कान। तो संसार में क्या बोलते हैं, संगत करना, थोड़ा बड़ों का संगत करो, बोलते कि नहीं बोलते हैं? अपने से बड़ों का संगत करो बोलते हैं। अपने से ज्यादा अनुभव वाला से संगत करने से क्या अनुभव बढ़ता है ना। और ऐसे अनुभवों में सबसे बड़ा अनुभव किसके अंदर है? बुद्ध अवतार का। अक्षरातीत का अनुभव भी है, शास्त्र का अनुभव भी है, और खेल का अनुभव भी है। इसलिए संगति करना है तो किसका करो? बुद्ध अवतार को करो। और बुद्ध अवतार के संगत से तुमको क्या मिलेगा? अक्षरातीत मिलेगा। जीव के लिए कम से कम इस तरह की तैयारी होगी। और ब्रह्म आत्मा तो फिर क्यों बुद्ध अवतार का संगत है, वो तो राज्य के साथ संगत करेंगे। इसलिए मेरे संग आए बड़ी निदा पाई, बुद्ध अवतार ने सो निराकार के पार पाई। पार बुद्ध पाए पीछे या को होशी बड़ो मान। संसार में मंत्री के साथ जो आता है उसको भी तो सेकंड कुर्सी में तो रखेंगे, वो क्या संगत का फल नहीं? ऐसे ही बुद्ध अवतार ने तारतम का संगत पाया, हा? तो उसका भी मान बढ़ गया। हरिद्वार में बुद्ध कल के अवतार करके आरती उतारी गई, किसके संगत से? तारतम के संगत। बुद्ध अवतार ने तारतम पाया और तारतम पाकर उसने भयंकर सुंदर सुंदर प्रमाण पेश कर दिए, उनको सम्मान मिल गया। तो शाह का विजयानंदा का उत्पन्न हो गया। अरे आप भी तो बड़े बड़े के साथ संगत करोगे तो आपको भी तो जयकारा नहीं लगाएंगे, खान पीन तो बढ़िया देगा नहीं? तो हजूरी क्या कहते हैं, चलो चलो महाराज जी जल्दी चलो तो भोजन अच्छा है। अगर महाराज जी के पीछे चलोगे तो फिर अगर उनका पंखा टूट गया तो तुमको फिर आम जनता का भोजन मिलेगा करके बोलते हैं। तो संसार बनाया ही ऐसा है, इसलिए संगत थोड़ा समझ करके बड़ों का संगत करो। पार बुद्ध पाए पीछे, पार की बुद्धि, पार बुद्ध अवतार ने पार पाए, पार पाने के बाद, पार मतलब अक्षर से परे, अक्षरातीत का प्रेम का धाम पाने के बाद, हाँ, या को बुद्ध अवतार को होशी बड़ो मान, संसार में बहुत सम्मान मिलेगा, समझे कि नहीं? बड़ा सम्मान मिलेगा। हाँ, आप लोग गांव से आए थे और 5 साल तालीम लिए और वापस गांव में सम्मान मिला कि नहीं मिला? वही 1 साल बाद आएगा, 1 साल बाद यहां से गया था, अभी सम्मान मिला कि नहीं मिला? हाँ, अब सम्मान ऐसा फुलाना अहंकारी हो जाना, फिर पत्थर में हो जाना। सम्मान मिलना बड़ी बात नहीं है, मिलेगा ही, तारतम के संगत करेंगे, लेकिन उसको कायम रख करके ऊपर ही रहना, ये वही दर्जा कायम करना वो मुश्किल है। इसलिए हाँ, एक तरफ करोड़पति, दूसरे दिन करोड़पति हो जाएगा। अहंकार आए तो बर्बाद। तो प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ जीवन में? किसके संगत से? अरे प्राचार्य महेंद्र मार वही लोले में रहता और मोटर बाइक में 2-4 खुद दौड़ाता तो क्या हो जाता? तो उसने प्राणनाथ से जुड़ा और प्राणनाथ से जुड़ने के बाद बड़ा हुआ। प्राणनाथ से न जोड़ करके गांव को साइली से जुड़ जाता तो क्या होता? और 2-4 साइला और हो जाता, और क्या है? तो राज जी ने यही तो मेयर की बात है, उन्होंने इससे कृपा की कि अपने साथ जुड़ा, इससे ज्यादा भाग्य क्या मान। इसलिए सत्संग का कीमत रखो हृदय। इसका बात तो नहीं अर्थ, व्यवहारिक अर्थ लेकर के जागो। ये तो बुद्ध अवतार ने मान पाया करके, तो उसको बुद्ध अवतार को लेके हम भी चल रहे हैं, तो हमारा भी तो सम्मान मिल रहा है। बस सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, धन्य आशीर्वाद दिया है। बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझा, सो साहेब कर पूजिया, और जगह यही गुजर।
लेकिन मैं साहेब हो गया करके फिर राजी महाराज देखते हैं जैसे जैसे सम्मान मिलता जाए राज्य की कृपा से उतना उतना अपने को सिर नीचा होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। वो दाता क्या करता था, जितना दान दिया उतना सिर नीचा करता था। देने वाला कोई और है और नाम मेरा आ रहा है। इसी तरह सम्मान देने वाले कोई और है, लेने वाला भी और है, नाम मेरा आ रहा है करके लज्जित होना चाहिए राज्य के सामने हर टाइम। इसीलिए धनी ने ऐसा प्राणज में छिपते छिपते भी निकल गया मुख से। क्या निकला? न चाहूं मैं बुजरेगी, न चाहूं किताब खुदा, इस गति जो मोय अपन मोय यार से मुद्दा है। तो जो बोल रहे हैं वो जीवन में होना चाहिए। हमें उतना का चौपहले, इधर का चौपहला, भयंकर प्रवचन। मेरे नाम में कितने ताली बजी? ताली का हिसाब करते हैं। तो 2-4 बार राजी हंसेगा, तीसरे बार खाली कर देंगे, ला तेरा ताली खाली हो गया। पार बुद्ध पाए पीछे या को होशी बड़ा मान, अक्षर नेक ना छोड़े न्यारी। अक्षर ब्रह्म नेक थोड़ा सा भी न छोड़े न्यारी। राज्य महाराज को छोड़ेंगे नहीं। अक्षर ब्रह्म, अक्षर की जागृत बुद्धि उतना परम धाम का प्रेम पाने के बाद 1 सेकंड भी नहीं छोड़ेगी। है ना? इसका मतलब हमको क्या संदेश मिल रहा है? तुमको परम धाम का राज्य का चरण का परिचय हो गया ना, तो 1 सेकंड भी छोड़ो मत। ये उदयो ने चला भान, ये अखंड सूर्य उदय हो गया, तारतम ज्ञान। इसलिए अब बुद्ध अवतार आ गया। तो बुद्ध अवतार के लिए शास्त्र में क्या बोल रहा था? अवतार जो ने कलंक को सो अश्व अधूरो रहो। अश्व मतलब घोड़ा। कैसे अधूरो रहो? सुखदेव ने बुद्ध अवतार का घोड़ा, तो बुद्ध अवतार के विषय में घोड़ा में आएगा, सफेद घोड़ा में आएगा तो देखा, लेकिन ऊपर सवारी नहीं देखा। और जब तक सवारी नहीं रहता है, नहीं बैठता है, तो घोड़ा क्या करता है? 1 पैर 3 पैर टेकता है, 1 पैर हिलाता रहता है। सवारी बैठने बैठे ऐसे ही 3 पग टेका है, 1 पग खड़ा है। तो वो सुखदेव देख रहा है बुद्ध अवतार का घोड़ा तो मैंने देखा, लेकिन सवारी ऊपर नहीं बैठा, नहीं देखा। इसका मतलब अर्थ नहीं लगा उनको कि बुद्ध अवतार के विषय। इसलिए घोड़ा को कलंक हुआ, क्योंकि वो बैठा नहीं ऊपर। सफेद घोड़ा इज इक्वल टू कागज। कागज में अक्षरातीत का प्रिंट नहीं आया था। तो धर्मशास्त्र तो थे, लेकिन तारतम का अर्थ नहीं था। इसलिए अब तारतम का अर्थ के लिए तारतम, सफेद घोड़ा कागज में, तारतम का ज्ञान आ गया। अब घोड़ा पग टेका पूरा। अक्षर ने का ना छोड़े न्यारी, उदय ने चल भान, अवतार जो ने कलंक सो अश्व अधूरो रहो। वो घोड़ा अधूरा था, मतलब उसे सवारी नहीं थी। इसी को कुरान में क्या लिखा है? मेरी कुरान कुंवारी रहेगी। कब तक? जब तक इसका अर्थ करने वाला इमाम मेहदी नहीं आएंगे। तो जैसे इमाम मेहदी आई तो वो दुल्हन ग्रंथ हो गई, अर्थात उसको शादी कर दिएगा। इसी तरह वेदों का ज्ञान का अर्थ नहीं लग रहा था और तारतम्य लगा दिया तो घोड़ा पूरा हुआ। पुरुष देखियो नहीं नहीं नो, बहुत से वक्ताओं ने उसके ऊपर निष्कलंक अवतार परब्रह्म पुरुष देखा ही नहीं, वहां पर घोड़ा देखा। इसलिए तुरी को कलंकित तो कही, उसके लिए घोड़ा को कलंकी, कलंक, 1 पैर हिल रहा है, टेका नहीं उसने, इसलिए तुरी को कलंकित तो कहो। इसलिए निष्कलंक करने के लिए, मतलब धर्म शास्त्र का लक्ष्य जो है होते हुए भी अर्थ नहीं है, इसे तारतम्य ने आकर के उसका समेट करके लक्ष्य दे दिया। तो अब कोई भी धर्म शास्त्र कलंकित नहीं हुआ, अब सब निष्कलंक हो गए। अवतार या बुद्ध के पीछे बुद्ध अवतार आकर के ऐसा किया। बुद्ध अवतार आने के बाद अब दूसरा क्यों करो है? अब दूसरा बुद्ध अवतार क्यों आने का?
अब 28वां 29वां कलयुग में बुद्ध अवतार आने के बाद में क्यों आएगा दूसरा? अब तो अक्षरातीत जाहिर हो गया, तो यही को इसी को धर्मशास्त्र में नाम आता रहेगा। अब तो जैसे तारतम के अंदर अक्षरातीत की बात है, अब तो आगे वाले में तो 29वां सत्ययुग, 29वां त्रेता, 29वां द्वापर में जितने भी धर्म ग्रंथ रहेगा सब उसमें तारतम की हल्ला है, सब परम धाम की बातें करने लगे। तो 14 होने कितना समय लगेगा? फटाफट हो जाए। अवतार या बुद्ध के पीछे, ये बुद्ध 28वां बुद्ध अवतार आने के बाद अब दूसरा क्यों करो है? अब दूसरा होने की क्या जरूरत है? कहने का मतलब आपके हृदय में अक्षर के जागृत बुद्धि तारतम्य मिल करके परम धाम हो गया, परम धाम पहचान लिया, और दूसरे में जाकर के मित्र माथा ठोकने की क्या जरूरत है? तो जो उतना दिमाग लेके नहीं चल रहे हैं तो समझ लेना इस बुद्धि ने मेहनत नहीं की है। अगर बुद्ध अवतार का संगत करता है ना, तो उसको तो कहां से कहां पहुंच। इसका मतलब सुंदर सा तो होकर भी सत्संग नहीं किया, इसीलिए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ए अवतार या बुद्ध के पीछे अब दूसरा क्यों करो है? विकार काढ़े विश्व के। बुद्ध अवतार ने क्या किया? तारतम पाने के बाद सारा विकार क्या? अब्रह्म को ब्रह्म मानने वाला, अधाम को धाम मानने वाला, प्रलय के अंदर के लक्ष्य बनाने वाला बुद्धि सब हट गया। अब तो वो विकार गया, निर्विकार हो गया। सबके अवतार से सोए, सबके अवतार से सोए, सभी को अवतार बना दिया। बुद्ध अवतार ने सबको बुद्ध अवतार बना दिया। अब बाकी का 24 अवतार की क्या जरूरत? समझ में आई बात? धनी ने सूरत में क्या बोला? जाग को मिले तारतम सोई करे प्रकाश। सबको बुद्ध अवतार बना दिया ना। तुम सतगुरु दीपक भयो किस अर्थ में? सबको परम धाम का चेतावनी नहीं दिया तो एक समान कराया था, सबको बुद्ध अवतार बना दिया। बेचारा अब विष्णु भगवान आगे क्या करें? विष्णु भगवान बुद्ध अवतार लेके बुद्ध अवतार के नाम से आएंगे तो 28वें द्वापर में ही 28वें कलयुग में बुद्ध अवतार आ गया जो पार लगाने वाला। अब आया वाला बुद्ध अवतार क्या करे? ये जो तारतम और बुद्ध अवतार मिल करके जो जिसके बुद्धि है ना, वो तो अवतार से भी उत्तम हुए। बाकी जो अवतार होता है ना, बुद्ध अवतार तो उत्तम है ही बाकी अवतार से, लेकिन ना बुद्ध अवतार का सत्संग करने वाले भी 14 लोग के अवतारों से ऊपर उठे। अब ये प्रत्येक तारतम समझने वाले आत्मा अवतार से उत्तम हुए, ता अवतार का क्या काम है? अब बुद्ध अवतार का क्या काम? जो जागृत बुद्धि का अवतार को सत्संग पा करके तारतम द्वारा अक्षरातीत पहुंच गया, बाकी अवतार का क्या काम? वो तो बेचारा हाथ जोड़ते, हम ब्रह्मा विष्णु। जहां जमे हुआ सबका दूजा नेक न राख्या नाम। जहां जमे हुआ सबक, वो बुद्ध अवतार में जागृत बुद्धि के अवतार ने अक्षरातीत को जो दिया जमा, सब का मालिक एक अक्षरातीत जाहिर कर दिया। दूजा नेक न राख्या नाम, और दूसरा नाम बुद्ध अवतार ने रखा नहीं, एक अक्षरातीत श्री कृष्ण रख दिया। बाकी तो दूसरा नाम तो सब उसी में एंड हो गया ना। कृष्ण अवतार में कृष्ण तो भगवान करके 16 कला बोला, तो 16 कला में श्री कृष्ण सब 1000 नाम आए कि नहीं? हजारों नाम आए कि नहीं आए? कृष्ण नाम उच्चारण करना। जड़ में पानी डाल दिया तो पत्ते पत्ते आए कि नहीं आया? ऐसे अक्षरातीत श्री राज जी महाराज का प्रेम प्रकट हो गया, तो बाकी सबके ऊपर प्रेम उत्पन्न करने की क्या जरूरत? सबका प्रेम तो उसी में है। जहां जमे हुआ सबका, मतलब सबका क्या बोलेंगे? सबका ज्ञान बोलो, भक्ति बोलो, सब एक जगह इकट्ठा हो गया अक्षरातीत में। दूजा नेक न राख्या नाम। जहां पाए पार के हुआ ने चल नूर प्रकाश। जहां पहिए मतलब चरण, जिसका चरण पाए पार के, पार अक्षरातीत राज्य का चरण मिल गया जिसको, वहां का प्रेम का पानी मिल गया जिसको, वह ने चला नूर प्रकाश। नूर तारतम का प्रकाश, अखंड तारतम का प्रकाश मिल गया, अखंड धाम का प्रकाश मिल गया।
अब तीत अज्ञे अवतार में इत क्या रहा उजास, तीत अज्ञे अवतार में इत क्या रहा उजास। अज्ञे किसको बोलते हैं? जुगनू, जुगनू, जुनकेरी। जहां जुगनो अवतार, इतना क्या रहा है उजास, मतलब सूर्य उदय होने के बाद जुगनू का प्रकाश क्या जरूरत। ऐसे तारतम बुद्ध अवतार ने जागृत बुद्धि के अवतार ने अक्षरातीत जार कर दिया। अब ये छोटे छोटे 14 लोग का अवतार कोई मतलब नहीं, कोई प्रकाश के जाए। इतना क्या रहा उजास, उसका क्या उजास बोलोगे, उसका क्या प्रकाश बोलोगे। तीता अज्ञेय अवतार में तो जुगनू का प्रकाश लेकर आने वाले 24 अवतार जो बोलते थे, अब आने वाले भविष्य में जो अवतार होगा वो बुद्ध अवतार के सामने क्या। समझियो तुम या विदा, इस तरह से आप समझो। अवतार न होवे अन्य, अब अन्य अवतार नहीं होगा। बुद्ध अवतार अंतिम है, अब तो बस परब्रह्म परमात्मा। अब अन्य अवतार के आशा मत करो। पुरुष तो पहले ना कहो, विचार देखो वचन। पुरुष तो पहले ना कहो। अक्षरातीत उत्तम पुरुष के विषय में पहला किसी ने बात खोली नहीं थी, बुद्ध अवतार ने खोल के बता दिया। विचार देखो वचन, उन लोगों का वचन विचार करो। उत्तम पुरुष नाम था, लेकिन क्षर पुरुष के उत्तम पुरुष बोलते थे, अक्षर पुरुष के उत्तम पुरुष बोलते थे, अक्षर पुरुष को क्षर पुरुष के अक्षर पुरुष बोलते थे। इसलिए यथा नाम तथा गुण तो वही नहीं था। समझियो तुम या विदा अवतार न होवे अन्य, अब भविष्य में कोई बुद्ध अवतार जागृत बुद्ध अवतार करके नहीं होगा। जो हुआ सो हुआ। तो अब आगे क्या होगा, आगे बुद्ध अवतार नाम से आएंगे, लेकिन वो बोल देंगे कि बुद्ध अवतार जाहिर हो गए 28वां द्वापर में, अभी तो 29वां द्वापर चल रहा है। तो वो बुद्ध का अवतार जो है ना, जो जागृत बुद्ध का अवतार हुआ था, उसी बुद्ध अवतार ने अब अक्षरातीत की बात है, सब उसी की बात करेंगे, अक्षरातीत की बात करें। समझियो तुम या विदा अवतार न होवे अन्य, पुरुष तो पहले ना कहो। विचार देखो वचन, विचार देखो वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 103 दयाल जी महाराज।